तो देखो, ये जो क्लास 8 का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.5 में एक सिंप्लीफिकेशन दिया हुआ है यहाँ पे, टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दिस वैल्यू 3x माइनस 4 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। इसे आसान तरीके से कैसे करें? देखो, बहुत आसान मेथड ये है कि आपको फास्ट वैल्यू लेना है, दैट इज़ 3x को लेना है। उसके बाद ये जो वैल्यू है उसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसको हम ब्रैकेट में इसे लिखेंगे। थोड़ा लंबा होगा लेकिन प्रोसेस एकदम सिंपल है, जैसे आप छोटा छोटा मल्टीप्लिकेशन करके आए हो उसी तरह करना है। अभी देखो 3x के साथ ये मल्टीप्लिकेशन होगा, फास्ट वैल्यू के साथ मल्टीप्लिकेशन होगी। अभी -4 लिखा हुआ है तो यहाँ पे -4 लिख देंगे और ये जो वैल्यू है फिर एक बार दोबारा ब्रैकेट के ज़रिए आपको लिखना है। क्या ये बात समझ में आया आपको? अच्छा, उसके बाद देखो ये जो नेक्स्ट माइनस दे के लिखा हुआ है, माइनस हम यहाँ पे डालेंगे और ये जो तरीका अपनाया है यहाँ पे भी सेम। यहाँ पे देखो लिखा है 2x माइनस 1 और उसके साथ ये जो मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, तो आपको 2x के साथ ये वैल्यू एक बार मल्टीप्लाई करके बिठाना है और उसके बाद जो -1 है उसके साथ फिर से आपको 3x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 5 आपको मल्टीप्लाई करके बिठाना है। ये जो तरीका है, उसके बाद नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे होता है, देखो यहाँ पे 3 2 जा 6 हम लोग लिखेंगे और x यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब x क्यूब बन जाएगा, है ना। उसके बाद देखो साइन में ध्यान देना है, थोड़ा यहाँ पे साइन माइनस है तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस आपको बिठाना है। 5 × 3 मतलब 15 होगा और x ट्वाइस है तो x को मल्टीप्लाई करके आपको x पावर 2 होगा। उसके बाद देखो प्लस है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस 3 × 1 3 होता है 3x मल्टीप्लाइड बाई 1 विल बी 3x, ठीक है। तो देखो 3x के साथ मैंने 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो ये आया, 3x के साथ मैंने 5x का मल्टीप्लाई किया तो ये आया और 3x के साथ मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अभी देखो यहाँ पे ध्यान थोड़ा देखना है क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है, तो आपको माइनस और प्लस में हिसाब रखना है। प्लस एंड माइनस माइनस होता है तो 4 2 जा 8 माइनस दे के हम बिठाएँ 8x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस और माइनस बिट के प्लस हो जाएगा और 5 4 जा 20 होगा। x तो एक ही, तो आपको x एक बिठाना है। उसके बाद देखो फिर से प्लस और माइनस दो अपोजिट साइन है तो माइनस लिखेंगे, 4 1 जा 4, ये हुआ वैल्यू। उसके बाद फिर से सेम वही प्रोसेस आपको दोहराना है, वही प्रोसेस तो देखो सेम तरीके से ये जो मल्टीप्लिकेशन है मैंने इस पार्ट का भी किया। जो वैल्यू आया यहाँ पे पूरा नहीं हो पाया एक लाइन में तो मैंने नीचे 3 टर्म लिख दी। अभी जो आपको करना है, देखो लाइक टर्म आप बचपन में सीखे हो, फास्ट एक्सरसाइज में आप लोगों का है, लाइक टर्म सेम आपको साइड बाई साइड बिठाना है। तो लाइक टर्म क्या है, यहाँ पे क्यूब ढूंढना है। क्यूब तो यहाँ पे सारा एक्सप्रेशन में एक ही है तो क्यूब सबसे पहले बैठ गया, क्यूब बैठ गया। अब देखो एक्स स्क्वायर कितना जगह है ये आपको लाइक टर्म ढूंढना है। देखो यहाँ पे एक तो -15x स्क्वायर है, -8x स्क्वायर है, -6x स्क्वायर है, -14x स्क्वायर है, -3x स्क्वायर। तो आपको करना क्या है, ये लाइक टर्म सारा एक साथ बिठाना है। तो इस तरह से देखो ये जो स्क्वायर का टर्म सारा बैठ गया, मैंने x का भी बिठा दिया, हाँ सारा x टर्म जितना था यहाँ पे आपका 3x था, 20x था, तो x लाइक टर्म है, x के साथ x बैठ गया। तो सारा इस तरह से आपको लाइक टर्म साइड बाई साइड बिठाना है। उसके बाद उसका वैल्यूएशन करना है। क्यूब तो एक ही तो है, आपको लिखना है 6x क्यूब। अब देखो इसमें ध्यान दो, 15 माइनस है, -8 है, -6 है, -14 है, बहुत अच्छा, चारों माइनस और -3 भी है, तो सारे माइनस है। तो माइनस माइनस आप जोड़ते हो तो माइनस जोड़ो। अभी 46x स्क्वायर यहाँ पे हुआ, टोटल जोड़ दिए। उसके बाद देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ देखो +3x +20x +7x लेकिन -10x। तो प्लस जो है एक साथ जोड़ते हैं, 20 + 3 23 + 7 30 30 - 10। बहुत अच्छे तरीके से आपको प्लस, देखो प्लस 30 हो जा रही है। ये जो प्लस है 3x 20x और 7x तीनों प्लस है, तो तीनों प्लस मिला के आपको 30x हो रहा है। 30 बहुत बड़ा है, -10x तो 20x आपको यहाँ पे बैठेगा। अब देखो यहाँ पे -4 -5 दोनों सेम साइन है, वैल्यू तो आपको ऐड करना होगा, साइन आपको नेगेटिव बैठेगा, -9। तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना है।